हमने हमेशा जनता के सवालों का ख्याल करने का काम किया। हमारा मिशन आज की तारीख में जो आज का मिशन है वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम। यह मिशन और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। होती है आकांक्षा, होती है जो स्वार्थ होता है उसका ख्याल नहीं किया। हमने हमेशा जनता के सवालों का ख्याल करने का काम किया और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी यहाँ से कई तरह की बात की गई। आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है और एक साथी ने यहाँ से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में जो आज का मिशन है वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम। यह मिशन और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा है और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ एक दो जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी भी बात हो पाए। अगर अकेले अपनी बात कीजिएगा वो कभी संभव नहीं। सबकी बात, जो भी दबे कुचले लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग जो अब तक वंचित हैं, जिनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं मिल पाई, जिनको हक नहीं मिल पाया, वैसे तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और वैसे लोगों की बात, सबकी बात बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि जात से नहीं, जात से जमात की ओर हमको चलना पड़ेगा। जात से जमात का निर्माण करना पड़ेगा। जात से जमात का निर्माण कैसे हो, इस पर ध्यान हम सब लोग का केंद्रित होना चाहिए। और लोग भी हुए प्रदेश में, जिनको बिहार की जनता ने कितना समर्थन किया था, लेकिन कहां चले गए? जात करते हुए कहां चले गए? झंडा कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहां से हुई। झंडा कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला, उतना बड़ा समर्थन झंडा कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला। तमाम जात धर्म के लोगों, तमाम दबे पिछड़े, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों, सब लोगों ने साथ दिया। इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया
लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। चले थे कहां से, गंगोत्री से चलते हुए और सीधे जो गांव का नाला होता है वहां तक पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने, लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए, सीधे परिवार में सीमित हो गए। तो कहां चले गए, कहां से चले थे, समर्थन इतना बड़ा मिला था और चले गए परिवार में सीमित हो गए। और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, आज जिस तरह की परेशानी झेल लें, जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया। क्या हो रहा, हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया, इस निर्णय के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीच में जो भटकाव आया था, उस भटकाव के कारण जो रास्ता, जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे, वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए। हमने कहा जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया। क्या हो रहा, हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया, इस निर्णय के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीच में जो भटकाव आया था, उस भटकाव के कारण जो रास्ता, जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे, वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए। हमने कहा उस समय कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर सकता है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटे, जिसका कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा उस समय, तो चलिए हमें खुशी है कि फिर से रास्ता में बदलाव हुआ और बिहार आज सब लोगों के मन में राहत की सांस आई। तो एक अच्छा काम हुआ है, तो हम बार बार आग्रह करते। हमने नीतीश जी से, जब हम सत्ता में थे, भारत सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त भी एनडीए में हम लोग एक साथ उस समय भी हुए थे, और तब भी हम जिन मुद्दों की बात करते, हम भारत सरकार में रहते हुए भी शिक्षा के सवाल को लेकर हमने बार बार बिहार की सरकार से कहा, बार बार हमने शिक्षा सुधार की बात की। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी, जो मांग हमारी थी शिक्षा सुधार के संदर्भ में,
किसी साथी के घर पे पुराना मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ हो, मीडिया के बंधु भी आपके पास भी पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बार शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रहे हैं। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम किया, उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि माइंड मेकअप रहता, हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, लोग मन में सोचने लगे और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता। तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।